आज मैं एक रॉक पेपर सीजर गेम बनाने वाला हूँ, पर एक ट्विस्ट के साथ। मैं इस पूरे बिल्ड में एक वेव स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकता। तो देखते हैं क्या मैं ये चैलेंज पूरा कर सकता हूँ। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक टिपिकल रॉक पेपर सीजर गेम कोड। तो मैं गया VS कोड में और शुरू किया कोड लिखना। ये कोड तो बहुत आसान है, बट द रियल प्रॉब्लम इज इन रिमूविंग दिस। ये जो इफ स्टेटमेंट है ये काफी जरूरी है, बिकॉज ये 80% ऑफ कोड हैंडल कर रहा है एंड ये हमारे कोड का एम्पायर भी है। मतलब ये इफ स्टेटमेंट हमारे गेम का विनर डिसाइड करता है। अगर ये इफ नहीं तो विनर नहीं। नाउ लेट्स से हम इस इफ ब्लॉक को निकाल देते हैं, बट नाउ हमारा कोड यूजलेस हो जाएगा क्योंकि इस गेम में कोई विनर ही नहीं है। Now an alternative to this is match case, जो कि Python 3.10 में रिलीज हुआ था। But the problem with this is कि ये सिर्फ syntax बदल रहा है, not the logic, and we want to change the logic, not the syntax. Now इसे replace करे भी तो किस चीज से करें? तो 3 घंटे बाल खुजाने और 2 कप कॉफी पीने के बाद मेरे दिमाग में आया एक धांसू आइडिया। क्यों ना हम if else और match case के बजाय यूज करें something called nested boolean dictionaries। ये बहुत ही सिंपल है, जस्ट लाइक कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जांपल ये जो कोड है जो आपको दिख रहा है, ये कोड डिसाइड करता है कि इनपुट किया गया नंबर पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है। चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहला लाइन सबको पता है कि वो एक इनपुट स्टेटमेंट है। नाउ ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये है मेन सिस्टम। पहले ये जो नंबर ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन आपको दिख रहा है, ये एक वैल्यू पास ऑन करता है एक डिक्शनरी को। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ इनपुट में 5 दिया तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो हो जाएगा ट्रू, एंड द वैल्यू ट्रू हियर इज डिफाइंड एज पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ नेगेटिव 5 दे दूं तो कंडीशन नंबर ग्रेटर देन 0 फॉल्स हो जाएगा, व्हिच इन दिस केस इज अनदर नेस्टेड बूलियन डिक्शनरी, जो एक सेम प्रोसेस रिपीट करेगा, बट दिस टाइम वो कंडीशन होगा नंबर इक्वल्स टू 0। अगर नंबर 0 हुआ तो वो ट्रू ब्लॉक में चला जाएगा जिसकी वैल्यू 0 है। बट इफ द नंबर इज नॉट 0 देन डेफिनेटली वो होगा एक नेगेटिव नंबर जिसकी वैल्यू यहाँ डिफाइंड है एज नेगेटिव नंबर। नाउ लेट्स टर्न दिस एग्जांपल इनटू आवर लॉजिक। नाउ इस कोड में मैंने एक एक्सेप्शन हैंडलिंग भी डाला है, एंड फॉर क्विट फंक्शन मैंने एक 0 डिवीजन एरर भी रेज किया है जिससे हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। सिंपल है, देखो। फर्स्ट हम मूव्स डिफाइन करेंगे क्योंकि रॉक पेपर सीजर में सिर्फ 3 ही मूव्स होते हैं, रॉक, पेपर और सीजर्स। ना उसके बाद हम एक विन मैप डिफाइन करेंगे व्हिच कंटेन्स द कंडीशंस फॉर विनिंग द गेम। जस्ट लाइक इफ रमेश ने रॉक चूज किया और सुरेश ने सीजर्स चूज किया, देन डेफिनेटली रमेश विंस एज डिफाइंड इन विन मैप। नाउ आफ्टर दैट एक लूप इनफिनिटली रन हो रहा है जो पहले एक इनपुट लेगा, फिर एक ट्राई एक्सेप्ट में जाएगा where we are trying to raise a 0 division error in case the player types in quit. And remember मैंने यहाँ not equals to डाला है, not equals to। उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूजर ने एक वैलिड कमांड टाइप किया है ना, अगेन एक ट्राई एक्सेप्ट लगा के। आफ्टर दैट इट्स कंप्यूटर्स टर्न टू चूज द मूव, जो कि एक रैंडम चॉइस होगा फ्रॉम द लिस्ट वी डिफाइंड अर्लियर। उसके बाद दिस इज द मेन पार्ट और जस्ट द रेफरी ऑफ द कोड। यहाँ मैंने वो सेम नेस्टेड बूलियन डिक्शनरीज का यूज किया है इन फाइंडिंग आउट द विनर। देखो अगर यूजर ने पेपर चूज किया एंड इफ कंप्यूटर ने रॉक चूज किया, देन अकॉर्डिंग टू द विन मैप प्लेयर एज अ की होल्ड्स द वैल्यू ऑफ रॉक व्हिच इन द डिक्शनरीज कंडीशन इज ट्रू। मतलब ट्रू डिफाइंड है एज प्लेयर विंस, एंड आपको आगे का इटरेशन पता ही है। नाउ इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या ये प्रोग्राम रन होता है या नहीं? टेक्निकली दिस शुड वर्क, पर कुछ कह नहीं सकते। लेट्स रन दिस। मैं चूज करता हूँ सीजर्स को एंड लेट्स सी द रिजल्ट। दिस वर्क्स। मैंने आखिर ये चैलेंज पूरा कर ही दिया। पता है इस चक्कर में मैंने अपना कितना दिमाग खुजाया है। चलो हो गया आज का चैलेंज, एंड यस ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हिच यू कैन चेक आउट।
सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर कभी मिलूंगा एक डिफरेंट चैलेंज के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।